हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा, हम आज की रीडिंग में चेक करने वाले हैं ये जो लूनर इक्लिप्स हो रहा है 24 मार्च को। इस इक्लिप्स का, चंद्र ग्रहण का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर कैसा रहेगा, इसे हम चेक करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स वगैरह कैसी रहेंगी, क्या आपके रिश्ते में बदलाव एक्सपेक्टेड है अभी से लेके कमिंग 15 डेज तक, क्या आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में बदलाव एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर के फीलिंग्स, एक्शन वगैरह सब कुछ चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग कौन देख सकते हो, आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप दोनों कमिटेड हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ, या आप दोनों एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हो। इवन आप अगर किसी क्रश के लिए देख रहे हो और अगर सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप में हो, ये सभी के लिए वैलिड है। चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, ऑन एंड ऑफ है, नो कांटेक्ट है, या रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये सभी के लिए वैलिड होगी, ठीक है। इसमें हम बेसिकली आपके रिश्ते में क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है आपके पार्टनर की तरफ से, इसे चेकआउट करने वाले हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है एंड कलेक्टिव है। टाइमलेस 15 डेज तक है, उसके बाद ये रीडिंग वैलिड नहीं होगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो जितना आपके साथ मैच करे खुद के ऊपर उतना ही इम्पोज करे, ओके। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं रीडिंग के दौरान लड़का लड़की बोलूँ उस पर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जीज पे ही फोकस कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि इस जनरल रीडिंग में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैच हो पाए, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। यूनिवर्स को थैंक यू करो, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप इस चैनल तक आओ, तभी आप इस चैनल तक आओगे और इसके रीडिंग से आपको खुद को रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ मर्ज हो जाए, ओके। तो अब हम देखते हैं कि क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में इस टाइम फ्रेम पे। अपने मदर के साथ, या कोई भी ऐसी व्यक्ति, कोई भी ऐसी फेमिनाइन जो एक मदरली फिगर है, उनके साथ थोड़े से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा बस, ठीक है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, टेंशन मत लीजिए, ये बस एक टाइम फ्रेम है, ये गुजर जाएगा। ये 28-29 तक आपको थोड़ा सा बॉदर करेगा, उसके बाद यूल बी ओके, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर अपने लाइफ को बेटर करना है, अगर आपको खुद को हील करना है, आपके लाइफ में जेन्युइन लव आए, जेन्युइन इंसान आए, वो चाहे यही व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए आप सेल्फ लव रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, खुद के हार्ट चक्रा को हील कीजिए, सो खुद के अंदर हैप्पीनेस को वापस लाइए, और कहीं ना कहीं उसके बाद आप जिसको भी अट्रैक्ट करोगे वो आपके लिए ट्रू लव होगा, अनकंडीशनल लव होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, वो ये व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसके लिए रीडिंग तक आए हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 6 अप्रैल को होने वाला है, 1999 आपको पे करना है। 1 आवर to 1.5 आवर, मे बी मैक्सिमम 2 आवर्स का वर्कशॉप होगा जूम कॉल के थ्रू। मैं खुद आके रिचुअल सिखाऊंगी आप लोगों को। ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि हम जब हमें लगेगा कि हाँ इनफ हो चुका है, हम बुकिंग बंद कर देंगे, ओके। क्योंकि टैरो के कोर्स में भी बहुत लोग बाद में आए थे, फिर हमको बुकिंग बंद कर चुके थे हम, तो इस बारी वो मत करना, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंजिंग, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप पेन से, आप तकलीफ़ों से, जो एंजाइटी से घिरे हुए हो, उससे बाहर आ सकते हो, और आप अपने लाइफ में जेन्युइन लव को अट्रैक्ट कर सकते हो। जेन्युइन लव, ट्रू लव, एंड जिस रिलेशनशिप में आपको केयर मिले, अफेक्शन मिले, आप खुद को प्यार कर सको, फिर से खुद की उस हैप्पी वाले जोन में वापस आ सको, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है किसी के लिए। हम बेकार की चीज़ों में बहुत खर्चे कर लेते हैं और बाद बाकी फिर हम एंजाइटी में रहते हैं, हम टेंशन लेते हैं, हम दुखी होते हैं, और हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जिससे हम दुख और पाए और ज़्यादा तकलीफ़ें झेले। तो इस सब से बाहर आना है। अगर रियल जेन्युइन लव अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है, खुद को हील करना है,
तो इस वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, जो भी व्यक्ति आपके माइंड में है, जिसके लिए भी रीडिंग तक आए हो, उसके बारे में चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है। ये लूनर इक्लिप्स क्या बदलाव लेके आएगा इन दोनों के रिलेशनशिप में कमिंग 15 डेज तक, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है इनके रिलेशनशिप में। इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने कह दिया था ऑलरेडी, आप में से बहुत लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और लोएस्ट वाइब्रेशन को फील कर रहे हो। सुपर मून, you are very close to achieving your goals. The end of a tough cycle approaches soon. Okay, the end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Capricorn हो सकते हो आप, मकर राशि के। Surrender to divine, मैंने आपको कहा ना, डिवाइन को सरेंडर करके खुद के अंदर सेल्फ लव को लाओ। The energy is getting more momentum. Okay. और देखते हैं, और जो भी ज़ोडिएक साइन मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अब डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताएं, इनके जो पार्टनर है, जिसके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के अंदर इस रिलेशनशिप को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है अभी से लेके कमिंग 15 डेज। लूनर इक्लिप्स क्या बदलाव लेके आ रहा है इस व्यक्ति के इमोशंस में, एनर्जीज में, मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके रिश्ते में अभी से लेके कमिंग 15 डेज तक क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है। इनके पार्टनर के बारे में बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में बताएं, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है इनके रिश्ते में, इनके पार्टनर का एनर्जी, फीलिंग्स कैसी होंगी। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Tower। सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का। 7 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। 10 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। 4 of Cups, इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है किसी प्रकार से, ये आपने दी है, इनके तरफ ज़्यादा है। 4 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। एम्परर, एरीज। ओके, और देखते हैं, और बताएं इनके रिश्ते में इनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है अभी से लेके कमिंग 15 डेज तक। प्लीज़ मुझे बताएं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है अभी से लेके कमिंग 15 डेज तक। एक्शन बताएं क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है अभी से लेके कमिंग 15 डेज तक। ओके, तो एनफ कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, जितना हमें लेना था हम ले चुके हैं। अब देखते हैं क्या है एक्शन, हम बाद में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, हाँ एनफ हो चुका है। तो सबसे पहले एक्शन को बाद में देखते हैं। ठीक है, लूनर एक्लिप्स का जो ये टाइम फ्रेम है, ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर क्या बदलाव लेके आ रहा है। सबसे पहले तो आपके इमोशंस, आप दोनों के ही इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटन रहेंगे। आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील करोगे, एक दूसरे के लिए बहुत क्रेव करोगे और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया से घिरे रहोगे। बार बार यादें आएंगी, बार बार ऐसा लगेगा ज़िंदगी में जैसे कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, सब अंधकार है, सिर्फ जैसा है वैसे ही चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस टाइम फ्रेम पे आपको करना क्या है, आपको सरेंडर करना है डिवाइन पे। आपको सब कुछ ईश्वर के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद आप चमत्कार देखो। कहीं ना कहीं ये 5 to 6 डेज आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट रहेंगे। उसके बाद ये जो टफ साइकिल है आपके लाइफ का, वो कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिख रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। मतलब आपका जो भी गोल है, बेसिकली हम यहाँ पे लव रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लव के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आपका जो गोल है वो बहुत नज़दीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों के
रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको फिर से अप्रोच किया जाए या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम ठीक हो जाए, यूनियन के चांसेस बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मुझे टावर का कार्ड जो ये बता रहा है कि या तो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इन्होंने आपको किसी प्रकार की रिजेक्शन दी है, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट की स्थिति बनी है। ये मेजॉरिटी में लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के जो फीलिंग्स होंगे आपके लिए कमिंग 15 डेज तक, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव करते हुए, बार बार ओवरथिंक करते हुए, बार बार अपने सोच विचार पे घिरे हुए बहुत ज़्यादा रहेंगे। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होंगी, इनके इमोशंस आपके लिए बहुत हाइटेंड होंगे। किंग ऑफ कप से क्लियरली नज़र आ रहा है कि भले ही आपके पार्टनर एक फीमेल क्यों ना हो, आपके पार्टनर आपको एक रियल लव और एक जेन्युइन मोहब्बत कहीं ना कहीं आपके लिए फील करेंगे। इनको अपनी गलतियों पे एहसास भी होगा, जिसके कारण ये जो आपको रिजेक्शन किसी प्रकार से आप इनसे मिली है आपको, इस कारण से ये खुद भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा। फैमिली में हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, फॉगी माइंड, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा चलती रहेगी। ये व्यक्ति है बहुत इगोइस्टिक, बहुत स्टबन, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान, लेकिन इनको ऐसा लगेगा, देखो मैं खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे शुगर कोटिंग नहीं आती है, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है मैं वही बताऊँगी। आपके पार्टनर इवन ऐसा भी सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, इसी के कारण से सब कुछ आप दोनों के बीच प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि ये कुछ ना कुछ कमिटमेंट के रिलेटेड, कुछ ना कुछ फैमिली के रिलेटेड, कुछ ना कुछ शादी के रिलेटेड आपसे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे। अगर तो आप दोनों मैरिड हो तो चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपसे आप दोनों की खुल के बात होगी। क्या क्या इश्यूज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो सारी बातें आप दोनों एक दूसरे से खुल के करोगे। बेसिकली आपके पार्टनर की तरफ से ये दिख रहा है कि ये अपने ईगो को छोड़ेंगे और स्टबननेस को छोड़ के कहीं ना कहीं आपसे क्लियर कम्युनिकेशन में आएंगे। अब मानो कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो इनके शादी में क्या क्या मसले हैं, या आपको ये शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप दोनों की शादी हो सकती है नहीं हो सकती है, या इनको अपनी फैमिली को भी लेके चलना है, आपको लेके चलना है, वो सारी चीज़ें ये आपको क्लियर कम्युनिकेशन देंगे। यहाँ पे छल कपट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति आपको बातों में उलझाएंगे, घुमाएंगे, नहीं। ये आपको जो आपके लिए ये कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में जो कर सकते हैं वही आपको बताएंगे। आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, यहाँ पे शादी का मसला है, घर परिवार से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, जो भी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी, आपको अच्छी लगेगी, बुरे लगेगी, जो भी होगी, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त कोई मैनिपुलेशन की एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। ये आपको खुल के बातें करेंगे, खुल के अपने टर्म्स कंडीशन को समझाएंगे कि आपके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो खुल के बताएंगे। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो इस रिलेशनशिप में रहना, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में सहमति दिखाओ और इस रिलेशनशिप को आप लोग एक कदम आगे लेके जाओ। लेकिन जो भी बात ये करेंगे आपसे, जेन्युइन बात करेंगे। यहाँ पे ट्रिकरी, मैनिपुलेशन मुझे नहीं दिख रही है। जो ये आपके लिए कर सकते हैं वो सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे। अगर अब हम बात करें कि इनके तरफ से एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे दिखा, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। ये आपकी बहुत, अगर आप बहुत गुस्से में हो या बहुत अभी ज़िद में हो, तो ये व्यक्ति आपके उन बातों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आई नीड यू, ये आपके पास वापस आना चाहेंगे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच तो ज़रूर करेंगे, ये आपके पास वापस भी आना चाहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होगा कि आप इनके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो। वो एक गाना है ना कोई, तू ज़रूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, आई थिंक वो ज़्यादा यहाँ पे मैच कर रहा है। द नेक्स्ट वन, एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट। ये जब से आपसे मिले हैं ये किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, मतलब नॉस्टैल्जिया इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए होगा। आई वॉन्ट टू मीट यू, शायद ये आपसे मिलने के बारे में आपको कोई प्रस्ताव दे कि चलो अब मिलते हैं, फेस टू फेस बातें करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। इनके लिए झूठ बोलना ज़्यादा आसान था सच्चाई बोलने से।
इसी के कारण इन्होंने झूठ का कोई सहारा लिया था पास्ट में, कोई ना कोई बिट्रेयल, चीटिंग, झूठ, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किए होंगे। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, मतलब ये आपकी कोई छवि, कोई पिक्चर, कुछ ना कुछ है इनके पास आपका, जिसको बार बार ये देखते भी रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनके एक्शन में मुझे दिख रहा है, ये आपसे मिलना चाहेंगे, ये आपसे खुल के बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपके वर्ड्स को हैंडल करने के लिए खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे उसके बाद। और कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया बहुत होगा और इनको आपकी ज़रूरत बेसिकली बहुत ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है। ये आपके बिना ऐसा फील करेंगे जैसे जीने मरने का सवाल हो गया, जैसे यार मैं जी ही नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हो गया, एक इंसान मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। वो वाली एनर्जी दिख रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं और क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। लास्ट कुछ कार्ड्स लेंगे। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से और क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है अभी से लेके कमिंग 15 डेज तक। मेरे व्यूअर्स जब भी ये रीडिंग को देखें तब से लेके कमिंग 15 दिनों में इनके क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे, ये क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। न्यू लव, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में किसी और की भी एंट्री हो या कोई और आपके ऊपर अट्रैक्टेड है, या इस रिलेशनशिप को ये नई तरीके से शुरू करना चाहेंगे। अवेकनिंग, आपके पार्टनर को यहाँ पे आई नीड यू के कार्ड से मुझे लगा ही था कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा एक डिवाइन कनेक्शन को फील करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स तो हुए हैं भाई पास्ट में। ट्विन फ्लेम इज नियर, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, आपको या आपको बेसिकली ज़्यादा मेरे को आपका केस दिख रहा है कि आपको पता चलेगा कि मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जेंडर रोल्स आपके लिए क्रेविंग करेंगे ये। मेक द एफर्ट, आपके पार्टनर की तरफ से माफ़ी एंड इस रिलेशनशिप में एफर्ट आ रहा है। अबैंडनमेंट एंड ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, इन्होंने आपको छोड़ा होगा और अब ये आप उनको ना छोड़ दो, इसके लिए बहुत घबराहट में रहेंगे। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया लेट्स मीट वाले कार्ड से कि शायद ये आपके साथ मिलना चाहेंगे। एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। रिलीज योर पास्ट, हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा होगा कि चलो अभी शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स टेक सम लीप ऑफ फेथ एंड सरेंडर टू डिवाइन, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने कहीं ना कहीं कुछ के केस में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं हील हो चुका है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत लोग सेल्फ लव रिचुअल के वर्कशॉप को ज्वाइन करोगे, जिसके कारण आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को भी आप हील कर पाओगे इवेंचुअली, और आप इनको अपने ज़िंदगी में फिर से एक जेन्युइन तरीके से आप इनको वापस लाओगे। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको कहूँगी कि डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये रही गाइज आपकी रीडिंग। एनर्जी को क्लेम करने के लिए सबसे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन को थैंक यू करो कि डिवाइन की मर्जी से ही आप चैनल तक जुड़े हो और आप ये इन सारी चीज़ों को जान पा रहे हो। तो सबसे पहले डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू करो, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। एंड आपको अगर क्लेम करना है तो ये व्हाट क्लेमिंग एनर्जी है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ध्यान रखना ये कुछ दिन आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, हो सकते नहीं, हम प्रिटी श्योर होंगे। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ना ड्रेन होने से खुद को बचाओ। अगर आपको लग रहा है अंदर से कोई अंदेशा हो रहा है कि मे बी वी आर अ ट्विन फ्लेम, मे बी वी आर अ सोलमेट, तो प्रॉपर प्राइवेट रीडिंग लो, क्योंकि ये सारी रीडिंग्स जनरल है। प्राइवेट रीडिंग लो और उससे जानकारी हासिल करो, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम को गुजरना ही पड़ता है इनर वर्क के प्रोसेस से। जब तक इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है ऑब्स्टिकल्स ख़त्म नहीं होंगे। इसके लिए प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लो, किसी से भी ले सकते हो, मेरे से लो, किसी और से लो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन प्राइवेट रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, और
आपको करना क्या चाहिए, कैसे इनोवोक करते हैं, कैसे खुद के एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे यूनियन तक आते हैं, वो सारी चीज़ें आप तभी जान पाओगे। ओके, तो आज के लिए मैं चलती हूँ। आप में से कोई हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से डील कर रहे हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग डालती हूँ हर दिन, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आज के लिए चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी। सत श्री अकाल। बाय बाय, टेक केयर।